अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज से मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान शौकत और आप देख रहे हैं सीडीबी प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं मेन किनार रोड के ऊपर, लाहौर के अंदर जो किनार रोड है उसकी वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जो सोसाइटीज़ किनार रोड के ऊपर लोकेट करती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ासतौर पर वो सोसाइटीज़ जिनकी मेन एंट्रेंस मेन किनार रोड के ऊपर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 ऐसी सोसाइटीज़ को कवर करेंगे, उनकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नेगेटिव हैं, और किन लोगों के लिए वो सोसाइटीज़ बेस्ट हो सकती हैं। 3 ऐसी सोसाइटीज़, सबसे नंबर 1 पे जो हमारी सोसाइटी है वो LDA एवेन्यू 1 है, दूसरी हमारी सोसाइटी है किनाल गार्डन, और तीसरी सोसाइटी है एटॉमिक एनर्जी। ये 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनको आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LDA एवेन्यू 1 के हवाले से हम बात करें सबसे पहले तो LDA एवेन्यू 1 मेन किनार रोड के ऊपर लोकेट करती है, और इसके अलावा भी हम डिफेंस रोड के ऊपर भी हमें इसकी मेन एंट्रेंस मिलती है, और रायमंड रोड के ऊपर भी इसकी मेन एंट्रेंस हमें मिलती है। तीनों रोड से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अंदर 11 ब्लॉक हैं टोटल, बहुत ही इकोनॉमिकल यहाँ पे हमें रेट्स मिलते हैं प्लॉट्स के। यहाँ पर हमें ओवरऑल हमें मस्जिदें भी मिलती हैं, यहाँ पर हमें फैमिली पार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें कमर्शियल मिलता है, हर तरह की वो चीज़ें जो एक्टिविटीज़ एक ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो तकरीबन तमाम तर चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं सोसाइटी के अंदर। रेट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की इस वीडियो का, कि प्राइस बजट के अंदर हमें यहाँ पर प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कटिंग हमें मिलती है वो हमें मिलती है 3 मरला की, 5 मरला की, 10 मरला की, 1 कनाल की और 2 कनाल की। यहाँ पे हमें प्लॉट्स की कटिंग मिल जाती है। 3 मरला और 5 मरला की हमें बहुत ज़्यादा कटिंग यहाँ पे नहीं मिलती है। हाँ, 10 मरला और 1 कनाल की हमें बहुत ज़्यादा कटिंग यहाँ पे मिल जाती है। 3 मरला प्लॉट की जो यहाँ पे प्राइस है वो अराउंड हमें 55 से लेके 65 लाख तक हमें यहाँ पे LDA एवेन्यू 1 के अंदर 3 मरला प्लॉट की कटिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही लिमिटेड प्लॉट अवेलेबल है यहाँ पे। उनमें से कभी कभार कोई प्लॉट फॉर सेल अवेलेबल होता है। इसके अलावा 5 मरला प्लॉट के हवाले से बात करें तो 5 मरला का जो प्लॉट है वो हमें तकरीबन 65 से लेके 85 तक हमें 5 मरले का प्लॉट भी यहाँ पे मिल जाता है। डिपेंड करता है वो किस लोकेशन पे है और किस ब्लॉक के अंदर है। इसके अलावा जो 10 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन हमें 85 से लेके 1 करोड़ 30-35 लाख तक हमें 10 मरले का अच्छी से अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से लेके तकरीबन हमें 5 करोड़ तक भी यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। जहाँ पर हमें इस सोसाइटी के अंदर अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी हमें प्लॉट्स की कटिंग मिलती है, इकोनॉमिकल रेट्स भी मिलती हैं, वहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिनको हमें ज़रूर माइंड में रखना चाहिए जब हम इस सोसाइटी के अंदर किसी भी प्लॉट को परचेज़ करें। सबसे पहले तो यहाँ पे लिटिगेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। जब भी आप यहाँ पर प्लॉट परचेज़ करें तो माइंड में ये लाजमी रखें कि कोई भी अगर आप प्लॉट परचेज़ करें तो वो लिटिगेशन वाला ना हो, जिसमें बाद में फ्यूचर में कोई मसले मसाइल ना हो। उसके अलावा जो दूसरा मेन मसला है वो कमर्शियल का है। सोसाइटी बहुत बड़ी है लेकिन उस तरह से यहाँ पे अभी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। आपको ग्रोसरी करने के लिए दूसरी सोसाइटीज़ को अप्रोच करना पड़ता है। जो मेन रायमंड रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस है, जिसके बिल्कुल साथ आपको असलम सुपरमार्केट मिलता है, आपको उसे अप्रोच करना पड़ता है। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कोई ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलती। आपको 1, 2, 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप बाइक से या अपनी गाड़ी के ज़रिए उस कमर्शियल को अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई ज़्यादा हमें अच्छे स्कूल्स भी नहीं मिलते। उसके अलावा जो मेन रीज़न है यहाँ पे एक ये भी है कि हमें यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, हमें ओपन इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और आपको हर स्ट्रीट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं वो आपको मिलते हैं, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्क्स मौजूद हैं, जो फैमिली पार्क्स हैं, उनको कोई बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन नहीं किया गया। हाँ, डेफिनेटली सोसाइटी प्राइसेस के लिहाज से अगर हम इन चीज़ों का कंपैरिजन करें तो ये कोई बड़े मसले मसाइल नहीं है, ये नॉर्मल हमें चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत हद तक इंशाल्लाह कमर्शियल भी यहाँ पे बेहतर हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। व्यूअर्स, अगर आपका बजट कम है, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आपके पास 70-80 लाख है, उसके अंदर आप 5 मरले का अच्छी सोसाइटी के अंदर प्लॉट देख रहे हैं, तो LDA एवेन्यू आपके लिए नो डाउट एक बहुत अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर आपका बजट 10 मरला के लिए है और 1 करोड़ के अराउंड आपका बजट 1 करोड़ 10-20 लाख है, तो LDA एवेन्यू 1 आपके लिए फिर भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है। LDA एवेन्यू का अगर हम कंपैरिजन करें बहरिया टाउन के साथ, तो 5 मरले का प्लॉट बहरिया टाउन में तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख से भी क्रॉस कर चुका है। तकरीबन 1.5 करोड़ तक भी हमें 5 मरला की प्राइस मिलती है। वहाँ पर हम जो है LDA एवेन्यू 1 के अंदर आधी कीमत के ऊपर 5 मरले का प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो हमारी दूसरी सोसाइटी है वो है किनाल गार्डन। किनाल गार्डन मेन किनार रोड के ऊपर जिसकी एंट्रेंस मौजूद है। मेन किनार रोड के ऊपर ये सोसाइटी लोकेट करती है, बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर सुख चैन है, और इसके बिल्कुल साथ हमें बहरिया टाउन वाल बाउंड्री के साथ अटैच्ड मिलता है। 2500 कनाल की ये सोसाइटी है, बहुत ही पुरसकून लोकेशन के ऊपर। ऑलमोस्ट ये सोसाइटी कंप्लीट डेवलप है। हर ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम हमें पॉपुलेशन मिलती है। चंद ब्लॉक्स के अंदर हमें जो है प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है। यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है
वो हमें जो मिलती है, हमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। उसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स भी हमें यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर 2 मरला से लेके 6 मरला तक यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग भी मिल जाती है। इस सोसाइटी के अंदर हमें फैमिली पार्क्स भी मिलते हैं, यहाँ पे हमें स्कूल्स भी मिलते हैं, एक छोटी कमर्शियल मार्केट भी हमें मिल जाती है और जिसके अंदर आपकी जो भी ग्रोसरी की नीड्स हैं आप उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। रेट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कैनाल गार्डन के अंदर जो 3 मरला के प्लॉट की प्राइस है वो सेम LD एवेन्यू 1 की तरह हमें यहाँ पे तकरीबन 55 लाख से लेके 65 लाख तक 3 मरला का प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला प्लॉट की अगर हम बात करें तो कम से कम जो 5 मरला की हमें यहाँ पे प्राइस मिलते हैं वो तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख तक हमें बहुत अच्छी लोकेशन का यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला प्लॉट के हवाले से बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए तक इस पूरी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये छोटी सी सोसाइटी है, तकरीबन मैंने आपको बताया कि 2500 कनाल इसकी टोटल लैंड है और ये फुली डेवलप है। हर ब्लॉक के अंदर ही तकरीबन सेम लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। हर ब्लॉक के अंदर तकरीबन मैक्सिमम जो है वो प्लॉट्स के ऊपर घर बन चुके हैं। कुछ ऑप्शंस अभी भी वहाँ पे हमें प्लॉट्स की अवेलेबल मिलती हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर बैरिया टाउन के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। सामने सुखचैन सोसाइटी है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट अराउंड हमें 2 करोड़ का मिलता है, जो यहाँ पे हमें 1 करोड़ 30-35 लाख के अंदर, 40 लाख के अंदर, 50 लाख के अंदर हमें अच्छी लोकेशन का 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इस प्राइस डिफरेंस के साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको प्लॉट परचेज़ करते हुए हमें लाजमी ये चीज़ें भी माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम कम बजट के अंदर चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, कम बजट के अंदर हम प्लॉट को परचेज़ कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। वो सेम लिटिगेशन का इशू हमें कैनाल गार्डन के अंदर भी मिलता है। जो भी प्लॉट आप परचेज़ करें, लिटिगेशन का लाजमी उसमें ख्याल रखें। उसके अलावा यहाँ पे हमें कोई कमर्शियल मार्केट बहुत बड़ी नहीं मिलती। नॉर्मल जो आपकी कंस्ट्रक्शन की नीड्स हैं आप उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। आपने फैमिली के लिए प्रॉपर शॉपिंग करनी है तो या फिर आपको बैरिया टाउन आना पड़ेगा या फिर किसी दूसरी सोसाइटी के या मेन कैनाल रोड के ऊपर जो बड़ा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। उसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल के लिए आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर बैरिया टाउन के अंदर जो बड़ा हॉस्पिटल है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, या आपको शौकत खानम आपको यहाँ पे बहुत करीब हॉस्पिटल मिल जाता है। इंडस हॉस्पिटल आपको करीब तरीन मिल जाता है, उसे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए। और दूसरा ये कि सेम LD एवेन्यू 1 के तरह यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पोल्स के ज़रिए मिलती है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती। हाँ, गैस की अवेलेबिलिटी हमें कुछ ब्लॉक्स के अंदर मिलती है, बाकी ब्लॉक्स के अंदर हमें गैस की अवेलेबिलिटी भी नहीं मिलती। यहाँ पे मेरी सजेशन उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है लेकिन वो बैरिया टाउन के साथ करीब सोसाइटीज़ के अंदर कोई कम बजट के अंदर घर बनाना चाहते हैं, तो आप 80-85 लाख के अंदर 5 मरले का प्लॉट परचेज़ करके बेहतरीन लोकेशन का, जहाँ पे अच्छे खासे घर बने हुए हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे घर बिल्कुल भी नहीं बने हुए। हर ब्लॉक में तकरीबन सेम लेवल के ऊपर घर बने हुए हैं। तो बेहतरीन लोकेशन के ऊपर आप प्लॉट परचेज़ करके, अगर आपका बजट बैरिया टाउन वाला नहीं है तो आप कैनाल रोड को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड और लास्ट जो हमारी सोसाइटी है वो है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी आज की इन तीनों सोसाइटीज़ में से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रेट्स अगर हमें किसी सोसाइटी के अंदर मिलते हैं तो वो एटॉमिक एनर्जी है, जिसकी लोकेशन मेन कैनाल रोड के ऊपर बैरिया टाउन के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर, बैरिया टाउन का जो DD ब्लॉक है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर, जो उसका मेन पे कमर्शियल है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर हमें एंट्रेंस मिलती है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी की। इस सोसाइटी के अगर टोटल लैंड के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 800 कनाल इसकी टोटल लैंड है, जिसके अंदर हमें 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग मिलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल की कटिंग भी हमें मिलती है। एटॉमिक एनर्जी मैं आपको बता रहा था कि इन दोनों सोसाइटी से बेहतर लोकेशन की और कम से कम प्राइस के अंदर हमें सोसाइटी जो मिलती है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें इस सेंस में है कि यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो कि हमें LD एवेन्यू 1 और कैनाल गार्डन में नहीं मिलती। पूरी सोसाइटी के अंदर हमें गैस की अवेलेबिलिटी मिलती है, तो आप अपना यहाँ पे गैस का मीटर भी लगवा सकते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि पुरसकून माहौल के अंदर ये सोसाइटी अवेलेबल है, बिल्कुल साथ सुखचैन है, ऑपोजिट साइड पे बैरिया टाउन है। यहाँ पर ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर हमें अब अच्छे बड़े वाइड रोड्स मिलते हैं, उसके अलावा फैमिली पार्क्स मिलते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको बैरिया टाउन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो बहुत ज़्यादा स्कूल्स बने हुए हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। अपने बच्चों की स्टडी के लिए आप उनका एडमिशन वहाँ पे करवा सकते हैं। प्लॉट्स की प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो टोटल इसके 4 ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और D ब्लॉक। A ब्लॉक में टोटली 1 कनाल की कटिंग है, B ब्लॉक में 15 मरला की कटिंग है, C और D ब्लॉक में 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। अगर हम प्लॉट्स की प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो मिनिमम हमें तकरीबन 57-58 लाख से लेके
65-66 लाख रुपए तक हमें डी और सी ब्लॉक के अंदर हमें 5 मरला का प्लॉट बेहतर से बेहतर लोकेशन का मिल जाता है। 10 मरला प्लॉट के हवाले से अगर हम बात करें तो 10 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 85 लाख से लेके ऑनवर्ड हमें 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक यहाँ पे बेहतरीन लोकेशन का 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अगर हम बात करें 15 मरला प्लॉट के हवाले से तो वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख से लेके 1 करोड़ 45-50 लाख तक हमें 15 मरले का प्लॉट मिल जाता है बेहतर से बेहतरीन लोकेशन का, जिसके ऊपर आप फ्यूचर में अपना घर बना सकते हैं। उसको फ्यूचर में रीसेल करना चाहें तो रीसेल भी आप उसको कर सकते हैं या रेंट आउट भी उसे कर सकते हैं। 1 कनाल के प्लॉट के हवाले से अगर हम बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से लेके तकरीबन 2.5 करोड़ तक हमें 1 कनाल का प्लॉट भी यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। जहाँ पर हमें इतने इकोनॉमिकल रेट्स मिलते हैं वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जब हम प्लॉट परचेज करें तो उन्हें हमें लाजमी माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिटिगेशन का इशू डिफरेंट प्लॉट्स के अंदर हमें मिलता है, तो कम बजट के अंदर कुछ लोग ऑफर कर देते हैं लिटिगेशन वाले प्लॉट। कम प्राइस की अट्रैक्शन की वजह से आपको कभी भी लिटिगेशन वाला प्लॉट परचेज नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं मिलता। कमर्शियल कटिंग लाजमी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कमर्शियल अभी अवेलेबल नहीं है, कोई भी ग्रोसरी स्टोर अवेलेबल नहीं है। जो भी आपने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे बहरिया टाउन है, आपको बहरिया टाउन को अप्रोच करना पड़ेगा। बहरिया टाउन के जो AA ब्लॉक है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर बना हुआ है, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। बहरिया टाउन के वैसे सेक्टर C के अंदर बहुत बड़ी एक कमर्शियल A और B साइड के ऊपर यहाँ पे कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है, उसको आप अपनी कमर्शियल नीड के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप बहरिया टाउन को अप्रोच करके अपनी कमर्शियल की नीड को पूरा कर सकते हैं। व्यूअर्स, LDA एवेन्यू 1, किनाल गार्डन और एटॉमिक एनर्जी तीनों सोसाइटीज़ अपने आप में एक बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं और इनकी लोकेशन, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और फ्यूचर में यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो चंक मिलेगा कमर्शियल के अंदर भी मिलेगा और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर भी मिलेगा। हाँ, हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ हमें चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं तीनों सोसाइटीज़ के अंदर जिनका हमें फ्यूचर में या अभी की अवेलेबिलिटी के ऊपर हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में मैनेजमेंट अच्छी तरीके से सोसाइटीज़ को चलाती है तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सोसाइटीज़ के हवाले से या आपका ऑलरेडी यहाँ पे कोई प्लॉट मौजूद है जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हैं या आपका कोई घर है या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी XYZ पूरे लाहौर के अंदर मौजूद है उसे आप सेल आउट करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8033311501। मुझे ज़ीशान शौकत को CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।